तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों ना मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या था, एक जंगल था। उस जंगल में एक राजू नाम का जो लड़का है ना, वो जंगल में जाता है। अब राजू क्यों? क्योंकि हमारे पास बच्चे अपना नाम कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए हमने राजू नाम लिया। आपका जो भी प्यारा सा नाम होगा ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो राजू क्या है, जब जंगल में जाता है, और जब जंगल में जाता है तो वहाँ पर देखता है कि जितने अंग्रेजी के जो लेटर हैं, जैसे कि बी, सी, एम और डी, इस तरह के कुछ लेटर जो है इंसानों की तरह वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो वो उन अक्षरों के पास जाता है और पूछता है, भाई तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो और कौन हो? तो फिर सारे अक्षर क्या करते हैं, अपना परिचय देते हैं। जो एम होता है वो परिचय देता है, कहता है मैं एम हूँ और मुझे हिंदी में लोग म पढ़ते हैं। जो एल होता है वो कहता है कि मैं एल हूँ और लोग मुझे हिंदी में ल पढ़ते हैं। फिर उसके बाद बी भी अपना परिचय देता है कि मैं बी हूँ और लोग मुझे ब परिचय देते हैं, मुझे ब नाम से जानते हैं, बुलाते हैं। तो सब ऐसे बारी बारी करके सब अक्षर क्या करते हैं, अपना परिचय देने लगते हैं। लेकिन जब आई अपना परिचय देने लगता है, कहता है मैं आई हूँ और लोग मुझे ई भी पढ़ते हैं, लोग मुझे आई भी पढ़ते हैं और लोग मुझे बड़ी ई भी पढ़ते हैं। ये बड़ी हो ई हो गया और ये छोटी ई। लोग बोलते हैं मुझे छोटे ई भी पढ़ते हैं, लोग मुझे बड़ी ई भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं। तो जो बाकी जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना, सब उस पर हंसने लगते हैं, खिकी खिकी करके करते हैं, ये क्या बोल रहा है, तेरा नाम सिर्फ आई है और तुझे सिर्फ आई ही बोलते हैं, तेरा कुछ नाम नहीं है। तो लोग आपस में तू में लगते हैं करने, सब लोग झगड़ने लगते हैं और एक दूसरे को लात घूसा मुक्का फाइट सब मारने लगते हैं। जब आपस में सब लड़ने लगते हैं तो उसी बीच क्या होता है, वहाँ पर एक बंदर आता है और बंदर देख के सब हंसने लगता है। और बंदर जब ये सब देखने लगता है तो तुरंत दौड़ते हुए जाता है एक तालाब के पास और वहाँ पर एक मगरमच्छ होता है, उसको भी बताता है। फिर मगरमच्छ को लगता है ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे सारे अक्षर, तो वो क्या होता है, वो मगरमच्छ जो होता है तालाब से निकल कर इन सब के पास आता है और राजू को बताता है और बाकी सभी अक्षरों को बताता है। वो कहता है देखो राजू बेटा, मैं बताता हूँ कि आई को क्या पढ़ा जाता है। वो कहता है कि देखो अंग्रेजी में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें जो 5 अल्फ़ाबेट ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 अल्फ़ाबेट होते हैं, ये ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं जिनका एक नाम नहीं होता, इनके कई सारे नाम होते हैं। इनको बड़ा भाई कह लो, इनको आप स्वर कह लो, ये एक बड़े भाई के रूप में होता है। इनके कई सारे नाम होता है, इनका बहुत ज़्यादा पहचान होता है पूरे जंगल में। तो जो आई है ना, ये बड़ा भाई है, इसका ज़्यादा पहचान है। इसको लोग क्या पढ़ते हैं, इसको जो लोग होते हैं छोटी ई भी पढ़ते हैं, बड़ी ई भी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आई भी पढ़ते हैं और न जाने क्या क्या इसको पढ़ते हैं। ठीक है। फिर राजू पूछता है कि जो बाकी अंग्रेजी के जो 21 अल्फ़ाबेट हो वो क्या हो गए? तो बोलता है मगरमच्छ की जो बाकी एक अंग्रेजी के जो 21 अल्फ़ाबेट बच गया, अक्षर बच गया, उनको हम कॉन्सोनेंट यानी व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। तो बताता है कि ये जो आई है, इस आई को कब क्या पढ़ते हैं। कोई बोल रहा है इसको आई पढ़ो, कोई बोल रहा है ई पढ़ो, कोई बड़ी पढ़ो। तो मगरमच्छ बताता है, कहता है देखो बच्चों, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आए और आई का उच्चारण आई जैसा ही करेंगे, यानी जब किसी वर्ड के अंत में आई ई आए तो वहाँ पर उसका उच्चारण हमेशा आई के रूप में करेंगे। जैसे एग्जांपल तौर पे आप देखो, यहाँ पे एक शब्द डी है, आई है। अब इसको क्या पढ़ेंगे? चलो अब मगरमच्छ बताता, कहता बताओ डी का नाम क्या है। डी का परिचय पूछना, कहता मेरा नाम डी है, मुझे लोग ड भी पढ़ते हैं। अब इस आई को क्या पढ़ेंगे? आई पढ़ेंगे। तो क्या हो गया डाई। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ देखो एक शब्द है, मगरमच्छ बताता, कहता है ये शब्द है, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको देखो पी को प पढ़ेंगे, फिर उसके आई को क्या पढ़ेंगे? आई पढ़ेंगे। हो गया पाई। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर टी आई ई है, इसको क्या पढ़ेंगे? टी को ट पढ़ेंगे, आई को क्या पढ़ेंगे? आई। तो आ की मात्रा आप ऐसा लगा दो, ई लिख दो, हो गया टाई। तो अंग्रेजी में जहाँ कहीं भी किसी शब्द के अंत में आई ई आया, उसको आई ई पढ़ेंगे। ठीक है। ये जब सब सुनते हैं तो जो अक्षर आपस में झगड़ा करते थे थोड़ा सा शांत होते हैं। फिर बंदा पूछता है इसको क्या पढ़ेंगे? बंदा बोलता है तब तो इसको लाई पढ़ेंगे। हाँ एकदम लाई पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर जो मगरमच्छ होता है वो क्या करता है,
वो दूसरा नियम यानी चौथा नियम पर आता है। वो कहता है देखो बच्चों, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आता है तो वहाँ पर आई को र पढ़ते हैं। आई को क्या पढ़ते हैं? वहाँ पर हम उसको र पढ़ते हैं। ये कौन बोलता है? ये मगरमच्छ बोलता है देखो यहाँ पे एक शब्द है DIRTY। अब इसको क्या पढ़ेंगे? वो कहता है इसको हम डर्टी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? डी का ड हो गया, आई को क्या अ पढ़ेंगे तो ड में अ आता है। जैसे बोलो ड तो अ आ रहा है तो ड में अ आ गया। फिर आर और टी, क्या आर और टी, मैंने आपको बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो उनमें से पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा पढ़ते हैं। तो र को क्या आधा पढ़ेंगे और टी को पूरा लिखें तो टी लिख दिया, आधा र लगा दिए। और जब किसी शब्द के अंत में वाई आता है लास्ट में तो वहाँ पर उसका उच्चारण बड़ी की मात्रा के लिए होता है। जैसे हैप्पी हो गया, लेडी हो गया, डटी हो गया, मेनी हो गया, मनी हो गया, इन सब में लास्ट में वाई आता है तो वाई को क्या बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अगला शब्द फिर मगरमच्छ बताता है कि देखो राजू, यहाँ पे अगला शब्द क्या? फर्म। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? एफ को फ पढ़ेंगे, आई को अ पढ़ेंगे और आर एम दो कॉन्सोनेंट है इसलिए म लगा के र लगा दिए, हो गया फर्म। फिर इसी बीच में जो बकुला होता है वो पूछता है तो इस प्रकार इसको तो फ्लर्ट पढ़ेंगे। और मगरमच्छ बोलता है हाँ एकदम फ्लर्ट पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि फ का फ हो गया, आधा फ हो गया। क्यों? क्योंकि दो कॉन्सोनेंट साथ में ल हो गया, आ का अ में ल आता है इसलिए मात्रा नहीं लगेगा। और आर टी दो कॉन्सोनेंट टी लग के आधा र लग गया, हो गया फ्लर्ट। तो आप एक चीज़ और याद रखना, जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को अधिकतर हम आधा लिखते हैं। फ्लर्ट हमने इसको क्यों पढ़ा? हमने FLIRT इसको फ्लर्ट क्यों पढ़ा? इसको आधा फ क्यों पढ़ा? क्योंकि फ के बाद एल है, उनके बीच में कोई मात्रा नहीं है इसलिए उसको फ को हमेशा आधा ही लिखेंगे और ल पूरा हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आर और टी है, यहाँ पर ध्यान दो, दो कॉन्सोनेंट है, दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आर आधा हो गया और टी पूरा हो गया फ्लर्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत